हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंक वन जीके जीएस में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा कि आज हम किताब और उनके लेखक के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि मतलब किसने किसकी बुक की रचना की है, मानी उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और ये टॉप 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे इसमें, यानी कि एमसी और वीवीआई सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें किताब और उनके लेखक कौन कौन थे उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, और ये पार्ट नंबर पहला है और ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो ठीक है दोस्तों, तो बिना देर किए हुए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, महाभारत के लेखक कौन है, मतलब महाभारत के जो लेखक थे वो कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में है वेद व्यास, बी में है महर्षि वाल्मीकि, सी में है विष्णु शर्मा और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वेद व्यास। वेद व्यास जो थे महाभारत के लेखक थे। महाभारत के लेखक कौन थे, तो वेद व्यास। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आज का, हर्षचरित के लेखक कौन है, मतलब जो हर्षचरित बुक है उसके लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए में है खुशवंत सिंह, बी में है बाण भट्ट, सी में है जयशंकर प्रसाद और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाण भट्ट जो है हर्षचरित के लेखक थे। हर्षचरित एक बुक है और उसके लेखक कौन थे, तो वो है बाण भट्ट। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है, मतलब कौन से हैं पंचतंत्र के लेखक, मतलब पंचतंत्र एक बुक है उसके लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए में है भवभूति, बी में है रामधारी सिंह दिनकर, सी में है खुशवंत और डी में है विष्णु शर्मा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र के लेखक है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का चौथा क्वेश्चन, द गुड अर्थ किसने लिखा, जो द गुड अर्थ है उसको किसने लिखा। ऑप्शन नंबर ए में हेमिंगवे, बी में है ओ नील, सी में है पर्ल एस बक और डी में है चार्ल्स डिकन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पर्ल एस बक ने द गुड अर्थ का रचना किया था। मतलब द गुड अर्थ कहने से ही इंग्लिश डरा, यानी कि इंग्लिश की कोई मतलब फॉरेन कंट्री की कोई बुक होगी और इसने पर्ल एस बक नामक व्यक्ति ने लिखा था इस बुक को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर रामचरितमानस के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए में है चार्ल्स डिकिन, बी में है जयशंकर प्रसाद और सी में है वाल्मीकि और डी में है भवभूति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भवभूति है जो उत्तर रामचरितमानस के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का छठा क्वेश्चन है, झांसी की रानी किसने लिखा। झांसी की रानी एक बुक है, उसको किस व्यक्ति ने लिखा था। ऑप्शन नंबर ए में वृंदावन लाल वर्मा, बी में रामधारी सिंह दिनकर, सी में डॉक्टर कर्ण सिंह और डी में है इनमें से कोई नहीं, यानी कि नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वृंदावन लाल वर्मा। यानी वृंदावन लाल वर्मा ने झांसी की रानी का रचना किया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का 7वां क्वेश्चन, मेघदूत किसकी रचना है। मेघदूत एक बुक है, वो किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए में कालिदास, बी में हरिश्चंद्र, सी में है मैथिली शरण गुप्त और डी में है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कालिदास। मेघदूत कालिदास की रचना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का 8वां क्वेश्चन, स्माइल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए में हेमिंग्वे, बी में है अर्नेस्ट सुमेशेर, सी में है सुनील गावस्कर और डी में है नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अर्नेस्ट सुमेशर नामक व्यक्ति थे जिन्होंने स्माइल इज ब्यूटीफुल की रचना की थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का 9वां क्वेश्चन, सनी डेज किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए में डॉक्टर कर्ण शर्मा, बी में है भारतेंदु, सी में है सुनील गावस्कर और डी में है आर्थर कोएल्सलर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुनील गावस्कर जो थे सनी डेज की रचना की थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आज का देखते हैं। 10वां क्वेश्चन,
इंटरनेशनल इंडिया किसकी रचना है? इंटरनेशनल इंडिया जो है इसमें यह किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए में भगवती चरण वर्मा, बी में श्रीमती इंदिरा गांधी, सी में मुंशी प्रेमचंद और डी में है मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्रीमती इंदिरा गांधी जो थे इंटरनेशनल इंडिया की रचना की थी। अगला क्वेश्चन आज का 11वां क्वेश्चन, मर्चेंट ऑफ वेनिस का नाटककार कौन है? मतलब जो एक मर्चेंट ऑफ वेनिस एक नाटककार है, उसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है मिल्टन, बी में है गाल्सवर्दी, सी में है शेक्सपियर और डी में है चार्ल्स डिकिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शेक्सपियर जो है मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। अगला क्वेश्चन, नाट्य शस्त्र के लेखक हैं, मतलब कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है भरत मुनि, बी में है महादेवी वर्मा, सी में है मुंशी प्रेमचंद्र और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भरत मुनि जो है नाट्य शस्त्र के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का 13वां क्वेश्चन, रंगभूमि किसकी रचना है? रंगभूमि जो है किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए में मुंशी प्रेमचंद, बी में है आर्थर कोयसलर, सी में है भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी में है विष्णु शर्मा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुंशी प्रेमचंद। रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का, दीपा शिखा, दीप शिखा किसने लिखा? अब ऑप्शन नंबर ए में भगवती चरण शर्मा, बी में है महादेवी वर्मा, सी में है श्रीमती इंदिरा गांधी और डी में है शेक्सपियर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जो है दीप शिखा के लेखक है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का 15वां क्वेश्चन, वी द पीपुल के लेखक कौन है? विथ द पीपुल के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए में नानी नानी पलखीवाला, बी में है भास, सी में है के नटवर सिंह और डी में है डॉक्टर कर्ण सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नानी पालखीवाला। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आज का देखते हैं 16वां क्वेश्चन, व्हाइट हाउस ईयर्स किसकी रचना है? व्हाइट हाउस ईयर्स किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए में हेनरी किसिंगर, बी में है यशपाल, सी में है डोमिनिक लेपियर और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हेनरी किसिंगर व्हाइट हाउस ईयर्स की रचना किए थे हेनरी किसिंगर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आज का 17वां क्वेश्चन, नीतीश किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है? जो निशित भाषा निशित जो है किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है? ऑप्शन नंबर ए में हिंदी, बी में है मराठी, सी में है बांग्ला और डी में है गुजराती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुजराती। गुजराती में लिखा गया है था, मतलब निशित जो भाषा है उसकी भाषा मतलब निशित एक पुस्तक है और उसकी भाषा में जो लिखी थी गुजराती भाषा में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन आज का 18वां क्वेश्चन, द पियानो टीचर नामक चर्चित पुस्तक के लेखिका कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है अरविंद अडीग, बी में है मुल्क राज आनंद, सी में है श्रीमती इंदिरा गांधी और डी में इनमें से कोई नहीं था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 18वां का ए, अरविंद अडीग द पियानो टीचर नामक चर्चित पुस्तक के लेखक थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों 19वां क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए में सुनील गावस्कर, बी में स्वामी दयानंद सरस्वती, सी में है रामधारी सिद्दीनकर और डी में है जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे सत्यार्थ प्रकाश की रचना किए थे। आज का अगला क्वेश्चन दोस्तों 20वां क्वेश्चन, कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी जो है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है कालिदास, बी में है मैथिली शरण गुप्त, सी में है बाणभट्ट और डी में है दयानंद सरस्वती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाणभट्ट। बाणभट्ट जो थे कादम्बरी के लेखक थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आज का, ब्रेकिंग विंग किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर ए में सरोजिनी नायडू, बी में है डोमिनिक लेपियर, सी में है अय्यूब खां और डी में है चार्ल्स डिकिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सरोजिनी नायडू जो ब्रेकिंग विंग के लेखक थे। अगला क्वेश्चन आज का 22वां क्वेश्चन, हर्षचरित के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में है बाणभट्ट, बी में है विष्णु शर्मा, सी में है कौटिल्य, डी में है पाणिनि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाणभट्ट। बाणभट्ट जो थे हर्षचरित के लेखक थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आज का 23वां क्वेश्चन, भारतीय मूल का कौन लेखक अंथा भी है?
ऑप्शन नंबर में आर के नारायण, बी में यमुना प्रसाद शास्त्री, सी में वेद मेहता और डी में सलमान रश्दी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि यमुना प्रसाद शास्त्री। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का 24वां क्वेश्चन। द स्टेबल बाय के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए में विक्रम सेठ, बी में डॉक्टर नागस्वामी, सी में यादवेंद्र शर्मा और डी में कुलदीप नैयर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विक्रम सेठ, जो कि द स्टेबल बॉय के लेखक थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द इनहेरिटिंग ऑफ लॉस के लेखक कौन थे? जो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन थे? मतलब ऑप्शन नंबर ए में है सराह देसाई, बी में है किरण देसाई, सी में है अनीता देसाई और डी में है अरुंधति राय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि किरण देसाई। किरण देसाई यानी कि किरण देसाई जो है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आज का 26वां क्वेश्चन। द एचेस्ट्रेस ऑफ फ्लोरेंस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए में टी.एस. इलियट, बी में सलमान रश्दी, सी में अरुंधति राय और डी में मिल्टन गाल्सवर्दी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सलमान रश्दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 27वां क्वेश्चन। फायर फ्लाई ए फेयरीलेट के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है महाश्वेता देवी, बी में सराय देसाई, सी में रितु बेरी और डी में नॉन ऑफ दीज। यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रितु बेरी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आज का 28वां क्वेश्चन। सिस्टम नेचर किसकी पुस्तक है? ऑप्शन नंबर ए में कार्ल विनियस की, बी में है डार्विन्स की और सी में रॉबर्ट हुक की और डी में लेमार्क की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कार्ल लिनियस की। ठीक है दोस्तों, आज का 29वां क्वेश्चन। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए में है विष्णु शर्मा, बी में है नारायण पंडित, सी में है नागार्जुन और डी में है नॉन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नारायण पंडित जो थे हितोपदेश के लेखक थे। आज का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, शाहनामा के रचनाकार कौन है? मतलब जो शाहनामा था वो उसके रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि फिरदौसी। फिरदौसी जो थे शाहनामा के रचनाकार थे। तो ठीक है दोस्तों, यहीं था 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, लेखक और उसके पुस्तक और उसके लेखक। ये पार्ट नंबर पहला था और इसमें 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का अध्ययन किया हम लोग। आशा करते हैं कि आप लोगों को जो हम पढ़ाए अभी वो आप लोग को अच्छा लगा होगा, यानी कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, यानी कि इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे। इसमें कुल टोटल 300 मतलब क्वेश्चन है, यानी कि 10 पार्ट होंगे। 10 पार्ट में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि लेखक और उसके रचनाकार खत्म हो जाएंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।